नहीं 12 आपसे ज्यादा होगा, क्योंकि जब कट के आया हाँ। तो उस समय लग रहा था कि 12 है। हाँ। लेकिन घर आने के बाद सूखा, ग्रेडिंग किया, हाँ। स्पाइरल किया, हाँ। जो शुद्ध माल हमने बेचा है किसानों को, हाँ। जिनको बीज के लिए समझ में आ गया, वो माल लगभग 10.5 कुंटल एकड़ था, SBM 98 बहुत का। सारे किसान देखते हैं हम, पर किसान वो एक किसान सही रहता है जो कोई अदर काम कर रहा है किसानी से हटके, और उसके बाद में वो किसानी कर रहा है, मतलब ड्यूटी से आया व्यक्ति और फिर उसने उसकी किसानी में भी दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद में भी अगर उसने बहुत अच्छा एवरेज ले लिया तो भाई साहब वो किसान, ऐसा किसान मेरी नज़रों में तो कहलाएगा कि उससे हमें बात करना चाहिए। तो हमारे साथ है आज भाई साहब हरीश जी पवार, जो कि ग्राम राला से हैं, और इन्होंने अपने खेत में गत सीजन में, अब तो मूंग का सीज़न आने ही वाला है, गत सीजन में मूंग का 12 कुंटल एकड़ का एवरेज लिया था। तो देखो, अब एक बात और मैं इसी में आपको बता देता हूँ कि किसान जो रहते हैं भाई साहब वो 2 प्रकार के रहते हैं। एक तो बोल देते हैं या किसी ग्रुप में लिख देते हैं, उसके बाद में वो कभी नज़र नहीं आते हैं। पर माँ साहब हमारे जो हैं, इनसे मैंने बोला कि यार माँ साहब मुझे एक वीडियो बनाना है, ऐसी ऐसी जो भी आपने जानकारी आपके पास है, जो आपने मूंग का अधिक उत्पादन लिया है उसकी, तो आप मुझे दीजिए। माँ साहब तैयार हो गए भाई साहब, और इन्होंने इनके अभी वर्तमान में जो फसलें लगी है वो फसलें भी दिखाई मुझे कि मेरी फसल ऐसी ऐसी लगी है। और माँ साहब से हम आज सिर्फ़ और सिर्फ यही जानेंगे कि इन्होंने मूंग में कौन कौन सी पाई थी, उसका कितने इंच पे बोया था, कितनी गहराई पे बोया था, क्या डाला था, कौन सी फंगीसाइड डाल दी, जो आपने 12 कुंटल एकड़ का एवरेज ले लिया। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम हरीश पवार, ग्राम राला, तहसील भैरुंदा, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर का निवासी हूँ। मेरा पैसा, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर। उसके बाद मेरा पैशन है खेती करना, और मैं सभी चीज़ों की नई नई किस्में ट्राई करता रहता हूँ, और उसमें से जो ज़्यादा अच्छी लगती है उनको फिर अपन बड़े फील्ड में ले जाते हैं, और हर साल कुछ ना कुछ 1-1, 2-2 एकड़ में कुछ नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मैं लेते रहता हूँ। हाँ, तो पिछले साल आपने क्या किस्में लगाई थी? मैंने पिछले साल मूंग में नंबर 1 पे बंसी गोल्ड जी, नंबर 2 पे SRPM 26 विजेता की जो आती है जी, नंबर 3 पे अपनी, जिसको अपन हमारी देसी भाषा मोंगड़ी बोलते हैं, PDM 139, और एक चौथी जो किस्म थी जो सबसे लास्ट में सबसे लेट लगाई थी जी, वो थी SBM 98, SBM 98। SBM 98। और ये मूंग आपने कितने इंच पे शिडिल से बुआई करी थी? ये शिडिल पे हमने 9 इंच पे बुआई की थी जी। और बुआई का समय क्या था? बुआई का समय लगभग 22 मार्च के बाद, 22 मार्च से 6 अप्रैल तक हमारी बोनी चली और थी। जो सबसे लेट बुआई वाली थी वो? लेट बुआई वाली SBM 98 हमने 6 अप्रैल को लगाई थी, और 6 जून को उसकी कटाई हो गई थी। और इसमें आपने जो बेसल डोज लिया था, क्या मिलाया था खाद मूंग के साथ, और कितना मिलाया था? हाँ, हमने बीजोपचार में इसमें बायर कंपनी का एवरगोल और गाउचो से बीजोपचार किया था। इसके बाद में हमने बेसिल डोज में इसके साथ में मिलाने के लिए हमने 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK लिया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सारा रहता, 12, 32, 16 जिसे बोलते हैं, और लगभग 1 बोरी एकड़ जीरोन का लिया था हमने, जैसे 5 in 1 होते हैं इसमें। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर है, कैल्शियम है, बोरान है, ये आता है। ये बेसिल डोज में लिया था हमने। और बस बो के पानी दे? हाँ, बोने के बाद हमने पानी चलाया। पानी के पहले हमने बेलर 32 का स्प्रे किया सूखे में, ताकि हमारी खरपतवार ना हो गए और परेशान ना हो हम बाद में। और उसके बाद में अगर कुछ खरपतवार बच गया, जो मतलब स्प्रे में या कुछ लेट हुए पानी देने में, तो बच गया। उसके बाद में हमने पहले पानी के टाइम पे हमने उसमें फ्यूजीफ्लेक्स चलाया था, उससे हमारी खरपतवार कंट्रोल हो गई। मतलब क्या, कितनी बीज दर थी, कितने किलो एकड़ पे बोया था आपने? जो मैंने सारी किस्मों के बीज दर 15 किलो एकड़ के हिसाब से रखे थे, छोटे दाने वाली भी और बड़े दानों वाली भी, दोनों। हाँ, दोनों के सेम थे। और गहराई क्या? गहराई तो ये है कि सिर्फ मतलब लगभग ये मान चलो 1 से 1.5 इंच, सिर्फ दाने मतलब ये मान के चलो करके अंदर चले जाए, बस। और फिर पानी देने का क्या है, कैसा पानी देने का तरीका भाई साहब ये है कि हम पानी बिल्कुल खड़े रह के, ये मान चलो कि आदमी जो हमारा लेबर ठेकेदार होता है उसके पास लगभग हम चौकसी से बैठे रहते हैं, क्योंकि पहला पानी जितना अपन सावधानी से देंगे, अगर कहीं डबल पानी निकल जाएगा तो आपकी फसल वहाँ पे उगेगी नहीं, फिर आपको इसका प्रभाव आपके उत्पादन पर दिखेगा। वो बैठ जाएगा, ज्यादा भरा जाएगा तो फसल बैठेगी, वहाँ पे दाना दब जाता है, मतलब सड़ जाता है, फिर वो सही बात, फिर उगता नहीं है, फिर वो जगह आपको खरपतवार दिखेंगी, सारी समस्याएं आएंगी फिर वहाँ पर।
तो पानी आपने कितने दिन बाद दिया था पहला पानी लगभग 17 से 18 दिन के बाद। और क्योंकि आप 9-10 बजे के बाद अगर फील्ड में जाकर देखोगे, आपको लगे कि आपकी फील्ड के जो फसल है उसका कलर चेंज होने लगा है, तो वही सही समय है। सब अपनी जमीन के हिसाब से, मतलब ये समय कम या ज्यादा हो और सकता फिर है। दूसरा पानी उसके कितने दिन बाद था? दूसरा पानी उसके 16 दिन बाद, लगभग 34 से 35 दिन की अवस्था जब में, फूल देखने लगे। प्री फ्लावरिंग स्टेज, कहीं कहीं फूल इक्का दुक्का और दिखने लगे। इसके बीच में दवाई क्या डाली थी फिर आपने? इसके बीच में हमने जो पहला स्प्रे, तो अपन ये मान के चलो कि जैसे अपने फसल अपन ने उगाई 5 से 7 दिन की होती है और मात्र 2-2 पत्ती 3-3 पत्तियां होती है, उसी समय अपने को स्प्रे करना रहता है। नहीं तो अपन ने ये मान के चलो कि मूंग में अपन ऐसा नहीं कर सकते कि आज करे सो काल करो, काल करो सो परसों। मूंग में तो अपने को ऐसा करना है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अभी करना है। सही बात। बस ये वाली स्टेज अपने को ध्यान में रखना है। सुबह और शाम अपने खेत की मॉनिटरिंग करना है और अपने को शाम के समय ही स्प्रे करना चाहिए अधिकतर। कोई मजबूरी बस हो, मौसम दिन का ठंडा हो तो भले अपन दिन में कर सकते हैं कि यार अपना फील्ड लंबा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बने शाम के समय ही करना है। क्योंकि शाम के समय कीटों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो उन पे अपने जो कीटनाशक स्प्रे करते हैं हम, उसमें बायर का सोलोमन और कोरोजन दोनों का मिक्स करते हैं। कम मात्रा चलाते हैं, उतनी जो कंपनी बताती है वो मात्रा थोड़ी कम चलाते हैं, क्योंकि फसल छोटी रहती है और वो मात्रा से कम ही चलाना चाहिए, क्योंकि पौधे छोटे रहते हैं इस हिसाब से। और टॉनिक वानिक एनपीके वगैरह कुछ ये चीजें नहीं, टॉनिक वगैरह कुछ नहीं। अगर फसल कमजोर दिखती है तो देखते हैं, वैसे फसल कमजोर, अगर आप पानी सावधानी से चलाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपकी फसल कमजोर है। एक्स्ट्रा लागत लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एनपीके वगैरह 05234 इनका तो क्रेज चलता है, ये तो डालते हैं सभी लोग डालते नहीं, ये डालते हैं, लेकिन हम ये फ्लावरिंग के टाइम पे डालते हैं इसको, उससे पहले। हाँ, मतलब अगर फसल कमजोर आपको लग रही है हाँ। तो जैसे बाहर का एम्बिशन है, हाँ। या फिर फसल ज्यादा कमजोर हाइट नहीं आ रही है, हाँ। तो हम अदामा का फ्लेम बर्ग लगाते हैं। हाँ। तो वो हाइट में मतलब बहुत अच्छा 3-4 दिन में आपको सुधार दिखेगा उसमें। तो ये जो मूंग आपकी ज्यादा जिसका एवरेज आया है, उसमें आपने ये कुछ डाले थे इनमें से कोई? नहीं डाले ना सर, बिल्कुल बता। पहले स्प्रे में हमने आपको सोलोमन और कोरोजन का स्प्रे किया। हाँ। उसके बाद में जैसे अपन 18 दिन के बाद पानी लगाया, उससे पहले हमने उसमें फिर स्प्रे किया है कोरोजन का और थायमिथाक्सम का, जब फूल आने लगे थे। और अगर आपको पानी जैसे अगर जल्दी लग जाता है किसी फील्ड में, या गेहूं के फील्ड में समस्या ज्यादा आती है, चने के में कम आती है, क्योंकि गेहूं के फील्ड में नरवाई वगैरह रहती है अधिक। अगर वो नहीं सड़ती है तो वो कुछ फंगस का कारण भी बनती कभी कभी, जिससे हमारी फसल कभी कभी सूखने लगती है। तो उसके लिए हम जो बायर का बोनस है उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जैसे हमने इस बार एक फील्ड में चने के में ट्राई किया था कि जो बेसिल डोज अपना यूरिया है, यूरिया के साथ में मिला के हमने 250 ग्राम के हिसाब से थायोफिनेट मिथाइल या कार्बन डाइजिम मेन्कोजेब का अपन छिड़काव कर सकते हैं, ताकि अपनी फसल सूखने से बची रहे। अच्छा, फिर ये 2 पानी के बाद तीसरा पानी कब दिया था आपने? तीसरा पानी अपना अपन लगभग 35 से 36 दिन की अवस्था में देते हैं, जब फूल जब प्री फ्लावरिंग स्टेज मान चलो 1-1, 2-2 फूल आपको दिखने लगे कहीं कहीं। हाँ। वो अवस्था अगर आपके पास 3 ही पानी है तो भी ठीक है। हाँ। अगर 4 पानी है आपके पास, अगर 1 पानी और देना है आपको, तो उसके बाद में आप 1 हफ्ते के अंदर वो पानी निकालिए, चौथा पानी। फल, हाँ, मतलब फलियां दिखने लगे, बड़ी होने लगे, उसके बाद में चौथा पानी लगा दो। पलेवे के सहित जो अपन सूखे फूल आने के पहले दूसरा है ना, और फूल आने के बाद तीसरा। हाँ, यही किया था ना? यही किया था। तो ये क्या, और ये सारी प्रोसेस आपकी 45 से 46 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, तभी आपकी मूंग मतलब 60 दिन में कटेगी। नहीं तो आप अगर वही चीजें 15 दिन के बाद फिर लगाओगे 55-60 दिन में, तो वो 70 दिन खींचेगी। फिर आप वेरायटी को दोष दोगे। मेरे साथ ये वेरायटी मैंने 50-55 दिन की लगाई थी, ये 70 दिन में कटी। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने 55 दिन की मूंग लगाई थी, तो वो सम्राट के साथ में पहुंच गई और फली बहुत, और कुछ उसमें वो ही नहीं आया, दाने ही नहीं आए। तो ये माँ साहब ने बहुत सही बात बताई है। और मूंग भाई साहब ऐसी चीज है, मूंग में आपको है ना बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल उसमें ये मान चलोगे आपका तीर कमान बिल्कुल तैयार होना चाहिए, मत चूके चौहान। वो वाली बात है कि आपको जब भी मौका मिला आपको चला ही देना, मतलब आपके पास सारी चीजें रेडी पहले से होना चाहिए। ये अपना मैनेजमेंट, जैसे पिछली बार मारुका का बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था। हमने हरदा वाले ग्रुप से इधर से जुड़े हुए थे और भी दूसरे ग्रुप से जुड़े थे, तो वहां पर वो समस्या आने लगी थी। तो हमने 1 हफ्ते के अंदर 2 स्प्रे किए, मतलब उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए, फेम के साथ में डेसिस या बायोगो के साथ में डेसिस, इमामेक्टिन की भी कुछ मात्रा चलाई, कुछ जो गैस पाइजन बनाती है एसिफेट वाली दवाइयाँ, उनके साथ में कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किए। तो हमारे सारे कॉम्बिनेशन सफल रहे और किसी फील्ड में हमको नुकसान नहीं मिला। मारुका का हमारे फील्ड में 1% में नुकसान नहीं था। बाकी हमारे साइड के फील्ड में अच्छे जो फील्ड लगे थे वो भी हमारे मार्गदर्शन में खेती करते हैं,
हमने उनसे खूब बोला कि आप स्प्रे कीजिए, उन्होंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, हाँ। उनके फील्ड निपट गए और उनके 4, 5, 6 से ज़्यादा उत्पादन किसी का भी नहीं आया। वही कारण मानता हूँ कि अगर आप अच्छा, आपके चूक नहीं 12 करते- के अलावा और कौन कौन सी मूंग के कैसे कैसे एवरेज आए थे? सबसे ज्यादा 12। नहीं 12 आपसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब कट के आया हाँ। तो उस समय लग रहा था कि 12 है, हाँ। लेकिन घर आने के बाद सूखा, ग्रेडिंग किया, स्पायरल किया, हाँ। जो शुद्ध माल हमने बेचा है किसानों को, हाँ। जिनको बीज के लिए समझ में आ गया, वो माल लगभग 10.5 कुंटल एकड़ था SBM 98 का। अच्छा। हाँ, और बंसी गोल्ड का जो उत्पादन था हाँ। वो 9.5 कुंटल एकड़ था। अच्छा। एक SRPM 26 है, हाँ। वो 8.5 की बनी, हाँ। और जो अपनी PDM 139 है, हाँ। वो मात्र 7 कुंटल प्रति एकड़ का एवरेज निकला था उसका। अच्छा, मतलब फिर भी और किसानों जैसे 6 पे तो आप पहुँचे ही नहीं। नहीं 6 पे नहीं है, मैनेजमेंट का काम है। हाँ। आप सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। हाँ। हमारे पास टीम भी बहुत अच्छी मार्गदर्शक मंडल की जो हमारी है, हाँ। मतलब सब भैया रेगुलर विजिट करते हैं, हाँ। एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऐसी नहीं है कि कुछ चीजें आपस में छुपा लें, सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ज्ञान तो भाई साहब बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान को आप बंद करके रखोगे तो वो बढ़ेगा नहीं। और अनुभव क्या है, जिंदगी है कम, सभी आदमी प्रैक्टिकल और रिस्क में टाइम नहीं खपा सकते। तो जो लोग अच्छा करते हैं उनके फील्ड पे जाके देखते हैं, मतलब धीरे धीरे करके जब सीखते हैं ऐसे ही करके, तो अपन वही चीज़ अपने फील्ड में ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग सीखते हैं, जानते हैं, नॉलेज। तो ये थे हमारे माँ साहब, और इन्होंने मूंग का ही नहीं, मूंग के अलावा शायद गेहूं का भी पिछले साल अच्छा एवरेज लिया। पिछले साल मूंग, वहाँ से चल के सोयाबीन, गेहूं, चना, सब में सभी का रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ा टॉप है। साल रहा। पर इस साल थोड़ा सा मौसम ने, हाँ, सारी विपरीत परिस्थिति के बाद भी उम्मीद है कि हमारे चने, आपको भैया को अभी फील्ड दिखा हमने पूरा, नहीं देखेंगे अब अपन चल अब के। उत्पादन जो आएगा क्योंकि उसके भाई बाद साहब हम ये बता वाला पाएंगे वीडियो क्या मैं होगा। पहले डाल रहा हूँ, उसके बाद में हम, हमारे इधर मामा जी भी बैठे हुए हैं, तो मामा जी का गेहूं देखने चलेंगे और माँ साहब का भी गेहूं देखने चलेंगे, और किसानों के जो भी गेहूं है वो सब देखेंगे। वन बाई वन हम सबके वीडियोस डालते रहेंगे। तो माँ साहब, आप किसानों के लिए और कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब मेरा कहना कि यही है, मतलब कि अगर आप कोई सी भी चीज़ सीखते हैं, शेयर करने से न चूके, और सही मतलब कि- जानकारी ही हाँ, दें। सही जानकारी ये दें। और जो आसपास के किसान है, मान लो कि वो सभी दूर दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, या उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होती जाने की, या घर से हिम्मत नहीं कर पाते निकलने की, तो भाई साहब घर वालों के ताने सुनो, चाहे अपने घर वालियों से ताने सुनना पड़े, हाँ। रिश्तेदारों पड़ोसियों के ताने सुनना पड़े हाँ। आपको, हाँ। लेकिन घर से निकलो, हाँ। फील्ड विजिट करो, अपने आसपास के उन्नत किसानों से मिलो, हाँ। अपने मन की शंकाओं के सारे समाधान आप घर से निकलोगे तो ही तो मिलेंगे, वही मिलेंगे, घर बैठे वरना नहीं घर मिल बैठे पाएंगे। तो ये मान के चलो कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं आपके पास प्यास चल के बुझाने नहीं नहीं आएगा। तो अपने की जो ज्ञान की पिपासा है, जो प्यास है आपकी, वो आपको फील्ड विजिट करने से ही मिलेगी। हमने इसके लिए हमारे कुछ उन्नतशील किसानों के लिए हमारे ग्रुप का नाम रख रखा है खेती एक पाठशाला, अच्छा। और या प्रयोगशाला। हाँ। मतलब पाठशाला हमारी स्टूडेंट, मतलब अगर व्यक्ति स्टूडेंट बना रहेगा हाँ। तो वो जीवन भर सीखता रहेगा, हाँ। उसमें सीखने के लिए अलग कभी खत्म नहीं होगी। हाँ। और प्रयोगशाला मतलब हमारी खेती ही हमारी प्रयोगशाला है। जैसे हम, हमारी स्कूल में लेबोरेटरी होती है, तब उसके प्रभारी हम ही होते हैं, तो अपनी खेती के जो हमारे प्रभारी है वो हमको ही बनना पड़ेगा। और उसमें सारे जो प्रैक्टिकल करते हैं, कभी घाटा भी उठाना पड़ता है, कभी रिस्क भी होती है, महंगी चीज़ें लाते हैं, नहीं होती है, नुकसान होता है। बहुत सारे ग्रुप में चर्चा भी चलती रहती है कि यार महंगा सीड देते हैं, उनके पास तो चीज़ें मिलती लेकिन महंगी मिलती है। लेकिन वो सब ये जब रिस्क आप देखोगे और हमारे यहाँ के जो वेराइटियाँ उनकी क्वालिटी देखोगे, और हम लेटेस्ट चीज़ें लाते हैं तो बीज हमको भी बहुत महंगा मिलता है। सही बात है। तो वो सारी चीज़ें हम लेकर लगाते हैं, और उसके बाद अच्छी निकल गई तो ठीक है, बल्ले बल्ले है, नहीं तो अपने को नुकसान के लिए सिर्फ अपने को उठाना है। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत रेट अगर किसी किसान भाई ज़्यादा लगता है तो वो हमारे फील्ड घूमे, हमारे बीज को देखे, बोए, परखे, उसके बाद कोई निर्णय अपना मत बनाए सही बात है। कि हमें इनसे बीज लेना है नहीं लेना है। लेना है तो कम मात्रा में ले, ट्राई करें, सही ज़्यादा बात है, एरिया में ना ऐसा- लगाएं, अच्छा लगे हाँ। तो आगे बड़े एरिया में लगाएं। सही। कोई भी बीज वाले का कहना ये नहीं रहता है कि यार तुम ले लो और खूब सारा लगा लो। सब आप खुद किसान हो, अपने खेत में प्रैक्टिकल करो। माँ साहब खुद भी अपने खेतों में थोड़े थोड़े बीज लगा के देखते हैं। तो और भैया आप एक लोग बात भी और है, बीज कहीं से भी लाओ, लगा के देखो, ट्रायल करो उसको, और उसके बाद में अपनी मिट्टी के हिसाब से खुद बीज चयन करो। जी माँ साहब। भैया एक बात और है कि जैसे कि चने वाला जो खेत है जी। उसमें हम यूरिया अगर जो 10 से 15 किलो हम क्या जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं उसमें, जी। सागरिका या जाइम वगैरह, जी। तो उसके लिए मात्रा बढ़ाने के हिसाब से डालते हैं। जी। चने का खेत है तो उसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर गेहूं का खेत है तो नरवाई सड़ाने के लिए अपने को
उसमें 10 से 15 किलो एकड़ यूरिया जरूर डालना पड़ेगा। जी और एक बात और कि जहाँ पे इल्लियों की शिकायत ज़्यादा है जी वहाँ पर आपको दानेदार जो क्लोरो आती है वो आपको बेसिल डोज से चलाना पड़ेगा, नहीं तो आप मूंग में परेशान हो जाओगे जी जी और आपको आखिरी तक परेशानी से जूझना है, फिर ये मान के चलो। सही बात है। तो ये चीज़ें मैं भूल गया था, वो आपके साथ शेयर की मैंने। चलो ठीक है। तो बाकी भाई हो साहब, सकता है कि मुझसे अच्छी और भी बहुत खेती करते हैं लोग, तो हमें भी आपके नहीं अनुभव से माँ सीखने साहब का से मौका अच्छी मिलेगा, भी भैया कोई खेती करता हो तो बता देना, मैं वीडियो बनाने आ जाऊंगा। मेरा ताकि हमको यही भी काम सीखने है, का मौका कोई मिलेगा। चार्ज नहीं लेता हूँ मैं आके वीडियो बनाने का। तो आगे चाहेंगे। जय राम जी की। सहयोग भाई का सहयोग ऐसा ही बना रहे।